morning. In English online class, today we study honeycomb. English reader, lesson number 8, fire, friend and foe. जो आग होती है वो हमारी दोस्त भी होती है और फो मतलब दुश्मन भी होती है. फायर इज़ बोथ यूजफुल एंड डेंजरस. यूजफुल भी होती है और ख़तरनाक भी होती है. व्हाट इज़ फायर? आग क्या है? हाउ डिड वी डिस्कवर इट? इसे हमने कैसे डिस्कवर किया, खोजा? हाउ डू यू कंट्रोल इट? और कभी आग यदि लग जाए तो हम उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. सो लेट्स रीड द लेसन. फायर, फ्रेंड एंड फो. अर्ली मैन डिडेंट नो वॉट फायर वॉज. अर्ली मैन नहीं जानता था कि आग क्या होती है. बट द मस्ट हैव सीन द डैमेज इट कुड कॉज. लेकिन उसने इससे नुकसान होते देखा था. वी मस्ट हैव वॉच लाइटनिंग एंड वोल्केनोज लॉन्ग बिफोर ही बिगेन टू यूज़ फायर हिमसेल्फ. और जब तक उसने आग का स्वयं यूज़ नहीं किया था तो उसने क्या देखा था? लाइटनिंग, आसमान में बिजली चमकते हुए और ज्वालामुखी आते हुए, उसमें उसने आग देखा. फायर वॉज पावरफुल एंड डेंजरस. बहुत ताकतवर और ख़तरनाक होती है. एंड ही वॉज थ्रेटेंड. और वो उससे बहुत डरता था. फायर में हैव पजल्ड अर्ली मैन. उसके लिए एक पहेली थी. बट वी नो दैट द फायर इज़ रिजल्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन. लेकिन हम सब जानते हैं कि आग जो होता है केमिकल रिएक्शन होता है. व्हेन द ऑक्सीजन इन द एयर कंबाइन विद कार्बन एंड हाइड्रोजन इन अ फ्यूल. जब ऑक्सीजन हवा से के साथ मिलती है और कार्बन और हाइड्रोजन फ्यूल के रूप में मिलते हैं, अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस. तो एक प्रकार का इसमें केमिकल रिएक्शन होता है. आप लोग साइंस में पढ़े ही होंगे. तो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट. और जो केमिकल रिएक्शन होता है उससे एनर्जी उत्पन्न होती है. और एनर्जी से क्या मिलता है? हीट, गर्मी और लाइट इज रिलीज्ड इन द प्रोसेस. इस प्रोसेस में 3 चीज़ें होती हैं. हीट और लाइट मिलती है एनर्जी से. दैट इज़ व्हाट वी कॉल फायर. और इसे ही हम आग के नाम से जानते हैं. तो आग होती कहाँ से? अब हम मैच बॉक्स रगड़ते हैं और आग आ जाती है. तो ये कैसे होता है? ये एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन होता है. कैसे होता है? ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में है, जब उसमें कार्बन मिलता है, हवा और कार्बन मिलकर जब एक फ्यूल बनाते हैं और यही एक केमिकल रिएक्शन होता है और जिससे एनर्जी उत्पन्न होती है और इस एनर्जी से हीट और लाइट बनते हैं. 3 थिंग्स आर नीडेड टू मेक फायर. 3 चीज़ें ज़रूरी हैं आग के लिए. फ्यूल, फ्यूल मतलब ईंधन, ऑक्सीजन हवा एंड हीट और गर्मी. वुड, कोल, कुकिंग गैस एंड पेट्रोल आर सम एग्जाम्पल ऑफ फ्यूल. तो ये सारी चीज़ें एक फ्यूल के एग्जाम्पल हैं. वुड, जैसे हम कभी भी आग जलाते हैं तो हमको किसी न किसी प्रकार की फ्यूल की ज़रूरत होती है. जैसे भले ही वो लकड़ी हो, कोयला हो, कुकिंग गैस हो और पेट्रोल हो. बिना फ्यूल के हम आग नहीं जला सकते. ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर. और हमें आग जलाने के लिए ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? हवा से मिलती है. जब हम कभी मैच बॉक्स जलाते हैं तो हम ऑक्सीजन सिलेंडर या ऑक्सीजन लेके नहीं जलाते. हमको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? एटमॉस्फेयर से मिलती है. दैट इज़ वाई. और इसलिए व्हेन यू ब्लो ऑन स्मल्डरिंग पेपर, तो कभी आप पेपर को फूंकते हो, इट ऑफन बर्स्ट इनटू फ्लेम. तो इस पर क्या निकलती है? एक आग निकलती है, फ्लेम निकलती है. द थर्ड थिंग नीडेड टू मेक फायर इज़ हीट. और तीसरी चीज़ जो ज़रूरी होती है आग जलने के लिए वो होती है हीट. फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाय देमसेल्फ. फ्यूल, यदि खाली आपके पास लकड़ी है और ऑक्सीजन है तो आप उससे आग नहीं जला सकते. और एल्स ए न्यूज़पेपर और स्टिक लाइंग ऑन द ओपन वुड कैच फायर ऑन इट्स ओन. तो यदि आप न्यूज़पेपर रख दो और उसको ऑक्सीजन मिल रही है तो क्या वो जल जाएगा? नहीं. उसको किस चीज़ की ज़रूरत होगी? हीट की ज़रूरत होगी. टू बर्न ए पीस ऑफ पेपर ऑफ वुड वी हीट इट बिफोर इट कैचेस फायर. जब हम उसको हीट देंगे तभी वो क्या होगा? जलेगा. वी जनरली डू इट विथ लाइटेड मैच. और हम इसको काहे से जलाते हैं? अधिकतर मैच बॉक्स से, मैच माचिस से. एवरी फ्यूल हैज़ ए पर्टिकुलर टेम्परेचर. और हर फ्यूल का एक टेम्परेचर होता है जलने का. एट विच इट बिगन टू बर्न, जो कि जल जाता है. जैसे आप देखे होंगे मिट्टी तेल होता है जो केरोसिन ऑयल जिसको बोलते हैं, या पेट्रोल होता है, उसमें आप 1 सेकंड छुआओगे तो वो तुरंत आग पकड़ लेगी. जबकि एक मोटी लकड़ी होगी या कोयला होगा, आप उस पर मैच बॉक्स से मैच से जलाओगे तो वो नहीं जलेगा. क्यों नहीं जलेगा? इनका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है हर चीज़ का जलने का.
दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट, और इसी टेम्परेचर को क्या कहते हैं? फ्लैश पॉइंट और किंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल, जो फ्यूल के जलने का टेम्परेचर कहलाता है।